तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि उस बच्चे के मदर को जो वहीं पे आ गई होती है, फिर वो चिल्लाते कह रहे थे कि किसने किसने मेरे बेबी को बुली किया है। लिंजिन कह रहा था कि आंटी तुम तुम्हारे लिटिल बच्चे, पर तभी अचानक से हम देखते कि जिया को जो लिंजिन को रोकते कह रही होती है, आंटी आपने गलत समझा, आपका ये बच्चा अपने टॉय को लेके इधर उधर भाग रहा था और उसका टॉय अचानक से मेरे स्कार्ट पे लग गया। पर हम उस बच्चे के मदर को देखते जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या गलत है अगर बच्चा इधर उधर भागता है तो, जब तुम बच्चे थे क्या तुम इधर उधर नहीं भागे थे, क्या बीच है यार। भाई जिया कह रहे थे कि बच्चे इधर उधर भागे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जगह प्लेन है, अपने बच्चे को सिखा कि यार प्लेन पे नहीं भागना चाहिए। पर हम उस बच्चे के मदर को देखते हैं जो कह रहे थे कि अगर प्लेन हुआ तो क्या हुआ, और ये प्लेन क्या तुम्हारा घर है, और तुमने अभी भी मुझसे कहा कि बच्चे को सिखाओ, क्या तुमने कभी बच्चे का जन्म दिया है, और तुम इस तरह के कपड़े पहन के रखे हो जहाँ पे हाथ पैर दोनों ही बाहर निकला हुआ है। और उससे भी ये सब बातें सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो कहती है कि तुम, फिर वो अचानक से चिल्लाते कह रहे थे कि अगर मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूँ तो क्या गलत हुआ, मैं फ्री हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा कपड़े पहन सकती हूँ, और तुम तुम्हारे बच्चे को इस तरह से सिखाते हो। और वही भी हम देखते कि उस बच्चे के मदर को जो कह रहा था कि क्या कहा, मैं मेरे बच्चे को नहीं सिखाता हूँ, मेरा बेबी तेरे हुब से भी सेंसिबल है। और भाई पे वो बच्चा कह रहा था कि मैं हुब से भी सेंसिबल हूँ। और वैसे मैंने देखा कि वो पिंक कलर का पहन के रखा था। किस तरह का बच्चा है, किसका बच्चा है। और हम उसके मदर को देखते हैं जो उस बच्चे की आंख को बंद करते हुए कह रही होती कि नो 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 उस तरह मत देखो। आजकल के लोग जो इस तरह के कपड़े पहनते हैं उसके दोनों पैर के बीच में जो होल रहता है उस पर कुछ एंटर करता है जिसे स्लॉटी कहते हैं, उस तरह मत देखो मेरे बेबी। फिर वो बच्चे के मदर जिया की तरफ अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि तुम सेमलेस वुमेन, तुम्हारे वजह से मेरे बेबी का मेंटल स्टेट इफेक्ट हो चुका है। यार ये किस तरह का खतरनाक बीच है। और भाई पे मैं दूसरी तरफ जिया को दिखाई जाती है जो उस औरत की ये सब बातें सुनने के बाद उसको आंखों से आंसू आ रही होती है और वो अपने होठ को बाइट करते हुए कह रही होती है कि तुम पढ़ते हुए समय दिखाया था कि भाई पे लिंजिन आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जानवर का चिल्लाने का आवाज क्यों आ रहा है, पर अब मैं देख के लग रहा है कि यहाँ पे सच में एक जानवर आ चुका है। एक नोटी बच्चा इधर उधर भाग रहा है और उसका मदर जो एक जानवर है इधर प्लेन पे चिल्ला रहा है जो इंटरनेशनल फ्लाइट पे हमारे पूरे चाइना को ह्यूमिलेट किया। और हम उस औरत को देखते हैं जो लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद चिल्लाते हुए कह रहे थे कि क्या तुम बीच मैन और वुमेन, क्या तुम दोनों मिलकर हमारे मदर और सन को बुली करना चाहते हो, अगर मैं फ्लाइट अटेंडेंट से कहती हूँ तो तुम्हें प्लेन से बाहर करवा देगा। और हमें लिंजिन को दिखाया था जो कह रहा था कि फ्लाइट अटेंडेंट बहुत अच्छी बात है, बात यह है कि तुम्हारे इस छोटे से नोटी बच्चे का जो क्राइम है वो मैंने लिस्ट कर लिया है। तुम्हारे इस छोटे से बच्चे ने अपनी टॉय की मदद से एक लड़की के स्कर्ट को फाड़ दिया है, यहाँ तक कि इस बच्चे ने डर्टी वार्ड के साथ एक औरत को मॉलेस्ट किया है। मैं पुलिस को बुला के इस बच्चे को अच्छे से एजुकेट करवाऊंगा। पर हम उस बच्चे को देखते हैं जो सीधा उसके मदर के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि मॉम उसे जल्दी से बको। भाई पे दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाया था जो जिया को कह रही होती है कि क्या तुम सही हो। भाई पे जिया कह रही होती है तुमने अभी जो कहा उसकी वजह से वो लड़की स्पीचलेस हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वही भी हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि इस तरह के इंसान कमजोर को बुली करता है और एविल कम करता है, और अगर तुम तुम्हारे एटीट्यूड को थोड़ा हार्ड रखोगे वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगी। और तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है जिया का होस्ट के ऊपर जो फेवरेबिलिटी है वो 5% तक बढ़ चुका है। फिर हम उस औरत को देखते हैं जो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये बैड गाय और गर्ल सिर्फ इकोनॉमी क्लास के सीट पे ही बैठ सकता है, तेरे जैसे एक एरोगेंट पीस ऑफ सीट जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है वो कभी भी फर्स्ट क्लास पे बैठ नहीं सकता। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो उस औरत की ये सब बातें सुनकर गुस्सा हो गया होता है। वह पे एक लड़की कह रही होती है कि आंटी तुम जो कह रहे हो वो सोच समझ के कहो। वही पे एक लड़का कह रहा होता है कि फर्स्ट क्लास पे बैठना क्या बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और हमें उस बच्चे के मदर को दिखाते हैं जो एक बंदे के ऊपर चिल्लाते कह रहे थे कि तुम गरीब इंसान कुछ मत कहो। तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि सिस्टर फ्लाइट अटेंडेंट प्लीज आप इस औरत को यहाँ से लेके जाइए, ये बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम एक फ्लाइट अटेंडेंट को दिखाती है जो मजे के साथ अपना फोन यूज कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि उफ ये एनोइंग लोग इतना ज्यादा चिल्लाते क्यों है। फिर उसके बाद वो अपना मेकअप करने लगती है। तभी अचानक से हमें दिखाती है कि उसके पीछे एक और एक लड़की आ जाती है। फिर वो कह रही थी कि जायुआंग तुम फिर से मेकअप कर रहे हो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। तभी हम जायुआंग को देखते हैं जो उस लड़की को रोकते हैं कह रही होती है कि अरे रुको सिस्टर चोन तुम स्नैक्स को लेकर कहाँ पे जा रहे हो। वही पे मैं ब्राउन हेयर वाली लड़की को दिखाई थी जो कह रही होती है कि मेरे रास्ते से दफा हो जाओ, तुमने अभी अभी उसे पानी दिया, अब मेरा समय आ चुका। और हमें ये हेयर वाली लड़की को दिखाई थी जो कह रही होती है कि ये सब कुछ एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें ये रूल किसने कहा है। और तभी समय दिखाई थी कि भाई पे और एक लड़की आ जाती है। फिर वो कह रही थी कि तुम सभी इतना ज्यादा मत चिल्लाओ कि फर्स्ट क्लास के केबिन के लोग भी सुन पाए। और उस लड़की को यहाँ पे देखने के बाद ये वाली लड़की कह रही थी कि जाफेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पे थे ना। भाई भी वो लड़की कह रहे थे कि हाँ क्या मुझे नहीं पता कि तुम्हारा टारगेट भी मिस्टर फे है। उसके बाद हमें मिस्टर फे को दिखाए थे। मिस्टर फे की तरफ देखती है वो सभी लड़की कह रही होती है कि मिस्टर फे एक वेल नोन रिच सेकंड जनरेशन यंग जन सिटी से बिलोंग करता है और वो एयरप्लेन सेल करता है। भाई पे मिस्टर फे को देखते हैं जो किसी को मैसेज करता है कि मैं सिर्फ एक छोटा सा प्लेन सेलर हूँ। और वैसे मैंने सुना है कि मिस्टर क्यों जावा कंट्री पे जा रहा है, मैं भी बिजनेस डिस्कस के लिए जावा कंट्री पे जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास कोई चांस है मिस्टर क्यों से मिलने का। भाई पे मैं दूसरी तरफ तीनों लड़कियों को दिखाई थी जो मिस्टर फे की तरफ चुपके से देख रही होती है। भाई पे लड़की कह रही थी कि चल जल्दी से जाते हैं, जल्दी से मिलते हैं। पर तभी समय दिखाया है कि वो तीनों लड़कियों के कानों में आवाज आता है, कोई कह रहा होता है कि सिस्टर फ्लाइट अटेंडेंट प्लीज आप इस औरत को यहाँ से लेके जाइए, बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा है। फिर हमें ये वाली लड़की को दिखाई थी जो वहां से जाने लगती है।
उसके बाद वो लिंजिन और बाकी सभी के पास आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है, हेलो गेस्ट, मैं आपको क्या मदद कर सकती हूँ। और गाइस ये लड़की का जो स्माइल है देख के लग रहा है कि टोटली फेक है। अगर आपको इस तरह की कोई लड़की देखी है जो आपको देख के हंसती है तो समझ जाना कि बहुत ही खतरनाक लड़की है ये। #फ्री एडवाइस। फिर जिया कह रही होती है कि ये आंट फर्स्ट क्लास केविन से है पर यहाँ पे आके मुसीबत खट्टा कर रहा है। पर तभी से समय दिखाया था कि उस बच्चे के मदर को जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं यानजन गुड लक ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ हूँ, तुम मुझे विश्वास करोगे या फिर इस गरीब इंसान को। पर हमें उस येलो हेयर वाली लड़की को दिखाती है जो लिंजन के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि क्या यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अगर लॉजिकली बात किया जाए तो इस औरत ने फर्स्ट क्लास टिकट बुक किया है जो शांति के साथ फर्स्ट क्लास को एंजॉय करना चाहती है। और आपने कहा कि वो अभी इस केबिन पे आके मुसीबत खट्टा कर रहा है, क्या ये थोड़ा अनरिजनेबल नहीं है। और उस लड़की की ये बातें सुनने का लिंजन अपना कोल्ड फेस बनाते हुए कह रहा था कि तो इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर है वो हाईली क्वालिफाइड है और कोई भी मुसीबत खट्टा नहीं कर सकता, पर हमारा इकोनॉमिक केबिन मुसीबत खट्टा कर सकता है। वही पे वो लड़की घमंडी फेस बनाते हुए कह रही थी कि सर मैं ये नहीं कहना चाहती। और वही पे वो मन में कह रहे थे कि कम ऑन, तुम ये इकोनॉमिक क्लास पे बैठ के फ्लाइंग क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई आइडिया नहीं क्योंकि तुम गरीब हो। वही पे मैं दूसरी तरफ उस बच्चे के मदर को दिखाती है जो कह रहे थे कि हाँ क्या तूने देखा, यही डिफरेंस है अपर क्लास लोग और लोअर क्लास के लोगों के बीच में। मेरे पास जो कनेक्शन है उसकी वजह से मैं तुझे बर्बाद कर सकती हूँ। और वही पे मैं उस बच्चे को दिखाया था जो कह रहा था कि हाँ ये डॉग मैन अब इम्प्रेस हो चुका है। और हम लिंजन को देखते हैं जो एकदम कूल रहता है और फिर वो अपना नाक खोजते कह रहा था कि क्या सच में मैं विश्वास नहीं कर सकता ये। हम उस बच्चे के मदर को देखते जो चिल्लाते कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ तो कितने समय तक ये हंसता रहता है। पर तभी से समय दिखाया था कि वहीं पे मिस्टर फे आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वही येलो वाली लड़की को जो मिस्टर फे के पास आती है। फिर वो कह रहे थे कि मिस्टर फे मुझे माफ कर देना, ये इकोनॉमिक क्लास के लोग बहुत ज्यादा मुसीबत इकट्ठा कर रहे हैं पर मैं ये ऑलरेडी डील कर चुकी हूँ और मुझे माफ कर देना आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ बच्चे के मदर को दिखाती है जो लिंजन की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि हाँ अब तो मरने वाला है। सामने जो इंसान है वो है मिस्टर फे जो यंजन सिटी के रिच सेकंड जनरेशन इंसान है। अब मैं तुझे ब्लैक लिस्ट में भरने वाला। फिर हम उस औरत को देखते हैं जो मिस्टर फे के पास आती है। फिर वो कह रहे थे कि हेलो मिस्टर फे, मैं गुड लक ग्रुप के चेयरमैन जुआंग के वाइफ हूँ और हम लास्ट वीक कॉकटेल पार्टी पे मिले थे। फिर वो लिंजन की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है कि ये दोनों इडियट यहाँ पे आके मुसीबत इकट्ठा कर रहा है, ये दोनों लो लेवल इंसान मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। पर हमें मिस्टर फे को दिखाया जाता है जो लिंजन को यहाँ पे देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि फिर वो सीधा आके लिंजन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि आप मिस्टर क्यों ने फाइनली मैं आपसे मिल पाया हूँ, मैं प्रिंस डॉटर चैट ग्रुप पे हूँ और मेरे पास छोटा सा एक यार्ड सेलिंग बिजनेस है। भाई पे लिंजन कह रहा था कि ओ ये तुम हो, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। भाई पे मिस्टर फे कह रहे थे कि सच में मिस्टर क्यों आपने मुझे याद रखा, मिस्टर क्यों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई पे मैं दूसरी तरफ उस बच्चे के मदर को, बच्चे को और ये लड़की को दिखा जाती है जो सामने का नजर देखने के बाद टोटली शॉक हो गए होते हैं। फिर वो एक साथ कह रहे थे कि क्या ये किस तरह का सिचुएशन है। भाई मिस्टर फे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि फ्लाइट अटेंडेंट लेडी, वही पे एक लेडी आ जाती है। फिर वो कह रही होती है हेलो मिस्टर फे, मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ। मिस्टर फे कह रहा होता है कि इस जेंटलमैन और लेडी के जो सीट है वो फर्स्ट क्लास पे ट्रांसफर कर दो और जो खर्चा है वो मेरे प्रीमियम गोल्ड कार्ड पे ट्रांसफर कर दो। भाई वो लेडी कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मिस्टर फे। भाई पे मैं दूसरी तरफ बच्चे के मदर और ये वाली लड़की को दिखाती है जो सामने का नजर देखने के बाद कह रही थी कि क्या 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 ये सिचुएशन है। पर हमें लिंजन को दिखाता है जो उस बच्चे के मदर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मिस्टर फे आपके काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर इस औरत को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये इकोनॉमिक क्लास बहुत ही अच्छा है। और लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर फे को दिखाता है जो कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा आसान है, मैं इस औरत को और इसके पूरे फैमिली को मेरे एयरप्लेन से पूरा ब्लैक लिस्ट में भर दूंगा। और भी मिस्टर फे के पीछे उस औरत को देखते जो कह रहे थे कि मिस्टर फे प्लीज ये यहाँ पे एक गलतफहमी है, प्लीज माफ कर दीजिए। फिर वो औरत अचानक से जमीन पे बैठ जाती है। फिर वो कहती है कि उस मेरे सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, मेरे दिल पे दर्द कर रहा है, मिस्टर क्यों, क्या आप मुझे मदद नहीं करेंगे। पर हमें लिंजन को दिखाया था जो कह रहा था कि कंटिन्यू प्रिटेंड करते रहो, पर तुम्हारे बच्चे ने मेरे फ्रेंड के साथ जो कुछ भी किया है वो मैं बहुत ही आसानी के साथ नहीं जाने देने वाला। और हमें उस औरत को दिखाई थी जो अपना झूठी आंसू लेकर रोते हुए कह रही थी कि हे भगवान, रिच पीपल मेरे जैसे एक औरत को बुली कर रहा है। और हम मिस्टर फे को देखते जो चिल्लाते कह रहे थे कि तुम्हारा ये सब नाटक बहुत हुआ, जब भी ये प्लेन लैंड करेगा तुम दोनों को पब्लिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट पे भेज दिया जाएगा। वहीं पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो सामने का नजर देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, वो सभी ताली देने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि प्लेन को जो लैंड हो गया होता है और वहीं पे लिंजन, जिया और मिस्टर फे को देखते हैं नीचे रहता है। और वहीं पे मैं मदर और चाइल्ड को देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया होता है। फिर हम मिस्टर फे को देखते हैं जो लिंजन को कह रहा होता है कि मिस्टर क्यों ना आप ये सावा कंट्री पे क्या बिजनेस डिस्कस करने के लिए आए। लिंजन कह रहा था कि नहीं 2 दिन के बाद जो ओकेजन शुरू होने वाला है वो अटेंड करने के लिए पे आया हूँ और मेरा प्लान है कि चाइना के जितने सारे कल्चर रिलेट है वो मैं खरीद लूंगा। और लिंजन की ये बातें सुनने के बाद मिस्टर फे कह रहा था कि सच में मिस्टर क्यून बहुत ही अच्छे इंसान है जो हमारे चाइना के फ्राइड है, पर मिस्टर क्यून आपको संभल के रहना होगा। जब पैसे की बात आता है तो कमादा के तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, वो पूरे जापान पे चाय बॉल के नाम से जाना जाता है और उसे कल्चरल रिलीक बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेसिफिकली चाइना के कल्चर रिलीक। किसी भी ओकेजन पे अगर कोई कल्चर रिलीक उसे पसंद आता है तो उसके हाथ से कोई भी कल्चर रिलीक छीन नहीं सकता। और ये इंसान बहुत ज्यादा कनिंग है जिसे पनिशमेंट मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो पहले खुद के फाइनेंशियल रिसोर्स के मदद से उसके ओपोनेंट को बर्बाद कर देता है, उसके बाद उसके ओपोनेंट को ह्यूमिलेट करता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसका जो ओपोनेंट रहता है वो है तो इंजरी हो जाता है या फिर मर जाता है। यहाँ पे कोई एविडेंस तो नहीं है पर कहा गया है कि उसके पास समुराई और निंजा रहता है जो उसके हर एक ओपोनेंट को मारने के लिए डील करता है।
और मिस्टर क्यून हो सकता है कि आप कमादा को ओकेजन पे फेस करें। और ये सब बातें सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो चिंता करते हुए लिंजिन को कह रही होती है कि आप ये मुझे समझ में आ रहा है कि मिस्टर जाओ तुम्हें यहाँ पे क्यों इन्वाइट किया है, वो सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा है। लिंजिन ये कैसा रहा है कि हम वापस लौट जाए। और हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो मेरे चाइना के जितने सारे कल्चर रिलीक है वो ये कमादा बेच के हाथों चला जाएगा। और वहीं पे लिंजिन मन में कह रहा था कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा नहीं करूंगा तो मैं पैसा कमाऊंगा कैसे। हमें इसी तरह मिस्टर फे को दिखाता है जो कह रहा था कि मिस्टर क्यों आप सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। और वहीं पे हम जिया को देखते हैं जो लिंजिन के साथ देखते हैं ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि लिंजिन, और तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है जिया का होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 15% तक बढ़ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे मास्क पहने एक पिंक हेयर वाली लड़की फॉलो कर रही होती है। और वही भी वो पिंक हेयर वाली लड़की को दिखाई है जो लिंजिन और जिया की तरफ देखती है मन में कह रही थी कि टारगेट ढूंढ लिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही पिंक हेयर वाली लड़की को दिखाती है जो कुछ समय के पहले के सीन को याद करने लगती है। वो कमांडर के सामने घुटन टेक के बैठी रहती है और वो कमांडर पिंक हेयर वाली लड़की को कह रहा होता है कि इंटेलिजेंस के हिसाब से जिया यान जॉन एक चाइनीज वेल्दी मैन के साथ एयरपोर्ट पे अपेयर होगी। तो अब तुम्हें आगे क्या करना है वो तो पता है ना। मेरे मोस्ट इफेक्टिव सबऑर्डिनेट डार्क निंजा साइतो तोबी कह रही होती है कि आपका ये सबऑर्डिनेट सब कुछ समझ गई है, आप चिंता मत कीजिए मास्टर, मैं उसको नहीं मारूंगी, मैं उसे छोटा सा वार्निंग दूंगी। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें जिया तोबी को दिखाती है जो उन दोनों को फॉलो कर रही होती है और वो फोन किसी के साथ बात कर रही होती है। फोन की दूसरी तरफ कोई कह रहा होता है कि जिया यंजन के साइड पे जो इंसान है वही हमारा टारगेट है। सीन शिफ्ट होता है, मैं लिंजिन को दिखाता है जो जिया को कह रही होती है कि मैं थोड़ा थर्स्टी हूँ, मैं थोड़ा वाटर बॉटल खरीद के लाता हूँ, तुम यहीं पे इंतजार करना। तभी हम जिया तोबी को देखते हैं जो सामने का नजारा देखने के बाद मन में कह रही होती है कि हाँ ये अच्छा चांस है। फिर उसके बाद वो अपनी उंगली की तरफ देखने लगता है, वहीं पे उसके उंगली पे एक अंगूठी रहती है। ये देखने के बाद जिया तोबी मन में कह रही होती है ये पॉइजन हॉर्न हैंड उस बंदे के ऊपर जेंटली यूज करनी होगी। उसके बाद जिया तोबी लिंजिन की तरफ आगे बढ़ रही होती है और तभी जो समय लिंजिन को दिखाया है जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये किस तरह का पानी है, एक बोतल का प्राइस 80 युआन है, इस बोतल का प्राइस चाइना में तो सिर्फ 2 युआन है, ये जापान क्या पागल हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि लिंजिन का नजर दूसरी तरफ जाता है। फिर वो कहते हैं कि ओ ये भी तो पब्लिक ड्रिंक फाउंटेन है, चलो वहीं पे पानी पीते हैं। उसके बाद लिंजिन वो पानी पीने लगता है और ये देने के बाद हमें जिया तोबी को दिखाई जाती है जो कहते हैं कि ये क्या चल रहा है मेरे सामने। तभी हम लिंजिन को देखते हैं जो पानी पीने के बाद कह रहा था कि वाओ फ्री का वाटर कितना ज्यादा टेस्टी है। और वही लिंजिन के पीछे में जिया तोबी को देखते हैं जो टोटली शॉक हो गए होते हैं। फिर वो मन में कह रही होती है कि क्या ये चाइना का सबसे रिचेस्ट मैन है, ये बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, मुझे ध्यान से देखनी होगी। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो जिया के पास आ गया होता है। फिर वो कहते हैं कि जिया मैं आ चुका हूँ। वही पे हम जिया को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि मैं मिस्टर फे को जाने के लिए कहा और जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी मैं मेरे लाइफस्टाइल को और भी डिफाइन तरीके से एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। वही पे जिया मन में कह रही थी कि असल में मैं तुम्हारे साथ अकेले में रहना चाहती हूँ। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहे थे कि चलो अगर ऐसी बात है तो हम टैक्सी पकड़ते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया कि लिंजिन को जो एक टैक्सी के पास आ गया होता है। फिर वो टैक्सी ड्राइवर को कह रहा होता है कि सर ये एड्रेस पे जाने के लिए कितना पैसा खर्चा होगा। वही पे वो ड्राइवर कह रहा होता है कि 152 चाइनीज डॉलर। ये सुनने के बाद लिंजिन कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो जिया को कह रहा होता है कि मैंने अभी भी देखा कि एयरपोर्ट बस वही एड्रेस पे जा रहा है, सिर्फ 30 युआन लग रहा है, ये कैसा रहा है कि हम वही एयरपोर्ट बस पे चलते हैं। और वही भी लिंजिन की बातें सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो कह रहे थे कि हाँ जरूर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और वही भी हम दूसरी तरफ साइतो तोबी को देखते हैं जो उन दोनों को पीछा कर रही होती है और वो मन में कह रहे थे कि क्या ये सच में एक्सट्रीमली रिच इंसान है। सीन शिफ्ट होता है, हमें होटल लॉबी को दिखाते हैं। वही हम देखते हैं कि लिंजिन को जो रूम खरीदने के लिए आ गया होता है। वही पे कस्टमर सर्विस कह रही होती है कि सर आपका ये कूपन कोड यूज करने के बाद आपको $10 का डिस्काउंट मिलता है। वही पे लिंजिन कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास और भी एक कूपन है, इसे यूज कीजिए। वही पे हम दूसरी तरफ साइतो तोबी को देखते हैं जो सामने का नजारा देख रहा होता है, उसके शरीर से पसीना आ रहा होता है और वो मन में कह रहा था कि ये इंसान तो बहुत ही ज्यादा गरीब है और बहुत ही ज्यादा स्टिंकी इंसान है। फिर वो लिंजिन की तरफ देखते मन में कह रही होती है कि ये इंसान बिलियनियर हो ही नहीं सकता, ये इंसान की तरफ देख के लग रहा है कि वो जिया यानजन का असिस्टेंट है। तो अगर ऐसी बात है तो मेरा टारगेट कहाँ पे है, चाइनीज वेल्दी मैन कहाँ पे है। फिर वो अपने मास्क को उतारता है। फिर वो कह रही होती है मुझे सीधा जाके लिटिल असिस्टेंट को ही पूछना है, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। वीडियो अच्छा लगा जो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल के सब्सक्राइब कर दो और वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाए, जाके फॉलो करो, ठीक है। तो बाय बाय।